चलिए सर क्लास स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेक्चर नंबर 8 कैफ 6 MFA। जी जनाब, टॉपिक हमारा चल रहा है वैक, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। हम लोग पढ़ रहे हैं जनाब मार्च 24 अटेम्प्ट के लिए और इसी अटेम्प्ट में हम लोग पास करेंगे। जी सर, हम लोग क्या डिस्कस कर रहे थे लास्ट क्लास में? सर हम लोग कॉस्ट ऑफ इक्विटी के ही डिस्कस कर रहे थे। क्या डिस्कस कर रहे थे सर? कॉस्ट ऑफ इक्विटी। बोले तो के निकालने के दो तरीके थे। कौन कौन से? कैपिटल, एक था हमारे पास डिविडेंड वैल्यूएशन मॉडल, फ्यूचर में जो डिविडेंड दिया जाएगा उसकी प्रेजेंट वैल्यू, और दूसरा मेरे भाई बोलो, कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल। जी सर, ये हम लोग पढ़ रहे थे। कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल, CAPM। ऐसा सर CAPM क्या कहता था? लड़के बताओगे? सर CAPM कहता था कि जनाब आपने अगर कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैलकुलेट करनी है, यानी कि शेयर होल्डर आपसे कितना रिटर्न एक्सपेक्ट कर रहे हैं, बॉस वो कैलकुलेट करता था। किस तरीके से? वो बोलता था जनाब जो शेयर होल्डर है उसने आपकी कंपनी के शेयर्स लिए हैं, बोले तो उसने रिस्क लिया भाई, उसने रिस्क लिया है। पता नहीं डिविडेंड दो के नहीं दो, पता नहीं मेरा पैसा डूब ना जाए, इसका मतलब वो रिस्क ले रहा है, तो उसको रिटर्न भी रिस्क फ्री से ज्यादा चाहिए। RF प्लस कितना ज्यादा? रिस्क प्रीमियम। एग्री करते हो? लेकिन सर उसने स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने के लिए गए, स्टॉक मार्केट में रिस्क है, हो सकता है आपकी कंपनी में रिस्क उससे स्टॉक मार्केट से ज्यादा हो, यानी कि हो सकता है कि यूनिलीवर में रिस्क कम हो, नेशनल रिफाइनरी में रिस्क ज्यादा हो। सवाल तो हमने बोला सर इसको क्या किया जाएगा? इक्विटी बीटा। हमने बोला सर क्या मतलब हुआ बताइए? हमने रिस्क को दो हिस्सों में स्प्लिट किया था। एक का नाम हमने क्या दिया था? सिस्टमैटिक रिस्क का मतलब आपकी मईशत का, आपके इकोनॉमी का रिस्क, यानी कि महंगाई हो गई, इन्फ्लेशन हो गया, इंटरेस्ट रेट बढ़ गया, फॉरेन रिजर्व हो गया, माल नहीं बिकला, लोगों की परचेजिंग पावर कम हो गई, ऐसी सारी इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है आपके पास, जो है वो रेलवे लाइन लग गई, सीपैक हो गया। सर ये कौन सी सारी चीजें? इकोनॉमी है, इकोनॉमिक्स। और दूसरा मेरे पास क्या है? अनसिस्टमैटिक रिस्क। वॉर हो गई, इकोनॉमी सिस्टम तो नहीं है ना, वो तो अचानक हो गई भाई। एग्री करते हैं? हमने बोला सर सिस्टमैटिक रिस्क का मतलब जनाब दो रिस्क। कौन कौन से? एक मेरे पास बिजनेस रिस्क और एक मेरे पास फाइनेंशियल रिस्क। मानते हो? हमने बोला सर सिस्टमैटिक रिस्क का मतलब होता है इक्विटी बीटा। बोले तो इक्विटी बीटा का मतलब दोनों रिस्क। बिजनेस रिस्क का मतलब एसेट बीटा। एग्री करते हैं? इसका कोई नाम नहीं है, ये अकेला है। एग्रीड? लॉजिक क्लियर? एक शेयर होल्डर दोनों रिस्क उठाता है, बिजनेस रिस्क भी और फाइनेंशियल रिस्क भी। बोले तो क्या उठाता है वो? इक्विटी बीटा। जब यहां पे हमने क्या लिखा है? इक्विटी बीटा। लॉजिक क्लियर? हम लोग सर कुछ एग्जांपल्स डिस्कस कर रहे थे कल, हम लोगों ने मजेदार एक दो एग्जांपल्स की थी, तो हमारा थोड़ा दिमाग खुला था। ऐसे ही आज भी हमें थोड़ी सी वो चीजें करनी है, फिर मैं आपको डेट पे लेके जा रहा हूं। चलें लड़के, सुने एग्जाम्पल। मेरे भाइयों, दो कंपनी का मैं डेटा दे रहा है आपको। एक कंपनी है मेरे पास नेशनल रिफाइनरी लिमिटेड। क्या काम है इसका सर? इसका काम क्या होता है? क्रूड ऑयल से। चले बॉस, हमने बोला बॉस कि मेरे पास जो है ना वो नेशनल रिफाइनरी, बोले तो कौन सी कंपनी है सर? ये जमीन से जो क्रूड ऑयल निकालती है उससे पेट्रोल डीजल बना के बेचती है। सर एक और कंपनी है पाकिस्तान रिफाइनरी, इसका काम भी सेम यही है। सुनना, इसका बिजनेस रिस्क, दोनों का बिजनेस रिस्क सेम। एग्री करते हो? इसका बिजनेस, अगर तो लॉकडाउन लगा तो इसका पेट्रोल नहीं बिकेगा तो इसका भी नहीं बिकेगा। एग्री करते हैं? दोनों का बिजनेस रिस्क सेम। आगे हमने बोला सर इनकी इक्विटी फाइनेंसिंग क्या है, इनकी डेट फाइनेंसिंग क्या है? जनाब हम बात करेंगे हमेशा मार्केट वैल्यू पे। कॉन्सेप्ट मैं आपको दे चुका हूं, बुक वैल्यू पे हम लोग बातचीत नहीं करते। एग्रीड? हमने बोला जनाब क्या सीन है? हमने बोला भाई कि फॉर एग्जांपल जनाब 500 मिलियन
ये सर फॉर एग्जांपल 300 मिलियन, कितना हुआ लड़के? 800 मिलियन। गौर से सुनेंगे। ये मेरे पास जनाब फॉर एग्जांपल 300 मिलियन, ये सर फॉर एग्जांपल 100 मिलियन, कितना हुआ बॉस? 400। भैया रेशियो चेंज है ना, देख लो रेशियो चेंज है ना, लास्ट टाइम बंद हो गया था, बंद तो नहीं हुआ था, बस सही था, मुझे तो वैसे चेंज लग रहा है, चेंज है ना। चलो बॉस, हमने बोला सर सुने, इक्विटी बीटा, एसेट बीटा। इक्विटी बीटा मेरे को नहीं पता सर, इसका इक्विटी बीटा है मेरे पास फॉर एग्जांपल 1.35, एसेट बीटा हटा दो, ठीक हो गया। मेरे पास आरएफ है फॉर एग्जांपल 6%, आरएम है मेरे पास फॉर एग्जांपल 10%, टैक्स रेट है मेरे पास जनाब फॉर एग्जांपल 30%। रिक्वायरमेंट के अंदर मैंने कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैलकुलेट करनी है, किसकी बॉस? दोनों की, एनआरएल की कितनी और पीआरएल की कितनी। स्टार्ट करें, चलें सर सॉल्यूशन। सुने सर, ये कर हम वैसे बेसिकली कर चुके हैं, सही है, ताकि मैं थोड़ा याद दहानी करवाना चाह रहा हूँ, सही, फिर मैं लॉजिक आगे लेके जा रहा हूँ। चले सर, सबसे पहले मैं कॉस्ट ऑफ इक्विटी बोले तो के ही निकालने चला जनाब, कौन सी कंपनी की? फॉर एग्जांपल सर मैं पीआरएल की बात कर रहा हूँ, पाकिस्तान रिफाइनरी की। आओ लड़के, फॉर्मूला बोला तुम्हारे सामने, मैंने बोला सर के ही मैं निकालने चला, रिस्क फ्री रेट प्लस आरएम माइनस आरएफ मल्टीप्लाई बाय इक्विटी बीटा। रिस्क फ्री रेट कितना है मेरे पास? 6%। मार्केट रिटर्न कितनी है मेरे पास? 10%। ये कितना? 6%। इक्विटी बीटा कितना मेरे पास? 1.35। यस बॉस। कॉस्ट ऑफ इक्विटी कितनी? परसेंटेज बता ना। 0.1, 11.4%। फिट है? कोई दिक्कत परेशानी? बिल्कुल भी नहीं है। आगे बढ़े बॉस। मैं अब कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालने चला सर, मैं अब कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालने चला किसकी जनाब? एनआरएल, नेशनल रिफाइनरी की। गौर से सुनेंगे, मैंने बोला बॉस केई कैसे निकलेगा? रिस्क फ्री रेट प्लस आरएम माइनस आरएफ इक्विटी बीटा। रिस्क फ्री रेट कितना है मेरे पास? 6% प्लस मार्केट रिटर्न कितना है मेरे पास? 10%। रिस्क फ्री रेट कितना है मेरे पास? 6%। जी सर। इक्विटी बीटा का मतलब जनाब दो रिस्क। कौन कौन से? एक सर बिजनेस रिस्क और एक मेरे पास फाइनेंशियल रिस्क। मैंने बोला बिजनेस रिस्क का मतलब कारोबार का रिस्क। जनाब ये तो मेरे पास सेम रहता है, चाहे तुम नेशनल रिफाइनरी लो, चाहे अटक रिफाइनरी लो, चाहे पाक अरब रिफाइनरी लो, चाहे ये रिफाइनरी, चाहे वो रिफाइनरी। एग्री करते हैं। मैंने बोला सर ये रिस्क तो सेम रहेगा। ये 1.3 लिख दो यहाँ पे, 1.35 लिख दो यहाँ पे? नहीं सर, ये जो मेरे पास रिस्क है 1.35 वाला जनाब, इसके अंदर बिजनेस रिस्क और फाइनेंशियल रिस्क। सुने सर, बिजनेस रिस्क किसका है? रिफाइनरी के कारोबार का। एग्री करते हो सर? ये भी रिफाइनरी का कारोबार, वो भी रिफाइनरी का कारोबार। सर फाइनेंशियल रिस्क किसका है? ये पाकिस्तान रिफाइनरी का। मैंने बोला लड़के देखें, ये बात तो बिल्कुल दुरुस्त है, इसमें तो कोई शक की बात नहीं है, लेकिन ये मामला खराब है। मेरे को पहले ये निकालना पड़ेगा, इंडस्ट्री का रिस्क आ जाएगा, फिर मैं अपनी गियरिंग के साथ उसको एडजस्ट कर लूंगा। एग्रीड। तो सबसे पहले जनाब मैं बिजनेस रिस्क निकालने चला किसका सर? रिफाइनरी वाले डाटा का, जो ऑयल रिफाइन करती है। चलें बॉस, सर यहां पे मैं डेटा किसका उठा रहा हूं? सर मेरे पास पीआरएल का डेटा अवेलेबल है, उसकी मदद से मैं निकाल लूंगा। एग्री करते हैं? जी सर। कैसे निकालते थे? कल सीखा ना हमने, ऐसा
चलो बॉस, पीआरएल का डाटा गिवन है मेरे पास। बिजनेस कितना 1.35 प्लस ई कितना इसका 300 प्लस ये कितना 1 माइनस टैक्स रेट कितना मेरे पास 30%। यस बॉस, मुझे एसेट बीटा बताएंगे। 1.4 ऐसा मैंने बोला सर ये मेरे पास एसेट बीटा आ गया, बोले तो बिजनेस रिस्क आ गया। क्या रिस्क आ गया? बिजनेस रिस्क आ गया। कौन से रिस्क किसका आ गया जनाब? रिफाइनरी का। यानी कि मुझको ये चीज चाहिए, मुझे ये चीज चाहिए। इसके अंदर दो चीजें हैं, बिजनेस रिस्क और फाइनेंशियल रिस्क। मैंने बोला सर मैंने इसकी मदद से 1.094 क्या निकाल लिया? बिजनेस रिस्क निकाल लिया। ये किसका होता है? पूरी रिफाइनरी का। पाकर का भी यही, उसका भी यही, इसका भी यही। तो मेरे पास बिजनेस रिस्क आ गया 1.094। क्या मैं ये निकाल लेगा? बिल्कुल निकाल लेगा। किसकी मदद से? इस इक्विटी बीटा वाले फॉर्मूले की मदद से। तो मैं जनाब यहां पे इक्विटी बीटा निकालने चला। बोले तो बिजनेस रिस्क भी और फाइनेंशियल रिस्क भी। किसका? नेशनल रिफाइनरी लिमिटेड का। सुनेंगे बॉस, सुनेंगे। एसेट बीटा इज इक्वल टू इक्विटी बीटा मल्टीप्लाई बाय ई डिवाइडेड बाय डी 1 माइनस टी। ऐसा है। आओ बॉस, सुने। मैंने बोला सर मेरे पास इक्विटी बीटा ही निकालना है। एसेट बीटा कितना? 1.094। ई मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटीज। जी सर नेशनल रिफाइनरी की बातें कर रहे हैं, तो कितनी मेरे पास? प्लस 301 माइनस टी। हाँ लड़के, मुझे मैथमेटिकली बताओ इक्विटी बीटा कितना? 1.55। तो सर मेरे पास वैक कितना, केई कितना? 12 सबको बातें समझ आ रही हैं? ये लास्ट टाइम की बात मैंने थोड़ी सी रिफ्रेश की है, आगे एक स्टेप आगे बढ़ा। कॉपी तो नहीं करना? चले सर, डन भाई। और सुनो, खैर तू देर से नहीं आया, सुन ले। कल का थोड़ा मैंने रिकैप किया। सर सुने, लॉजिक क्लियर, इजी, बहुत सुने भाई। मुझे एक बात बताओ, अगर तो ऐसा हो, नेशनल रिफाइनरी वाले ने बोला कि सर देखिए हम लोग रिफाइनरी का कारोबार कर रहे हैं, हमारा इक्विटी बीटा कितना निकाल दिया तुमने मुझे? 1 एग्रीड। बिजनेस रिस्क इसके अंदर कौन सा वाला शामिल है? ऑयल रिफाइनरी का। नेशनल रिफाइनरी वाले ने बोला यार हम लोग डाइवर्सिफिकेशन करना चाह रहे हैं, और जनाब हम लोग जनाब अब सीमेंट बनाने की कोशिश कर रहे हैं। क्या बनाने जा रहे हैं? सीमेंट बनाने जा रहे हैं। लॉजिक क्लियर है? मैंने क्या बोला? मैंने बोला सर नेशनल रिफाइनरी वाले का कारोबार क्या था? सर नेशनल रिफाइनरी वाले का कारोबार था जमीन से जो क्रूड ऑयल निकलता है उससे पेट्रोल बना के बेचना। इन्होंने बोला सर, हमने लोगों को बोला भाई पैसे दो, लोगों को बोला सर हमें पैसे दें, हमें फाइनेंस की जरूरत है। क्यों फाइनेंस की जरूरत है? उन्होंने बोला जनाब हम लोग सीमेंट का प्लांट लगाएंगे, अब हम सीमेंट में काम करेंगे। डाइवर्सिफिकेशन, सीमेंट में काम करेंगे। सर यही निकालनी है। रिस्क फ्री रेट पूरे मुल्क का, मार्केट पूरे मुल्क की, इक्विटी बीटा किसका? कंपनी का। 1.55 इसके अंदर बिजनेस रिस्क भी और फाइनेंशियल रिस्क भी है। फाइनेंशियल रिस्क तो ये रहा, एग्रीड। बिजनेस रिस्क ये किसका है? रिफाइनरी का। जाना किसमें चाह रहे हैं? सीमेंट में। चला दूं ये 1.55 यही चला दूं? नहीं सर, कहानी बदल गई। मेरे को अब क्या चाहिए होगा? सर मेरे को अब बिजनेस रिस्क चाहिए होगा। किसका? सीमेंट सेक्टर का। लॉजिक ले रही मैंने क्या बोला? सेंस है? लॉजिक ले रही मैंने क्या बोला? क्या मैं ये चला सकता हूं वैग निकालने के लिए? क्या शेयर होल्डर इतना रिटर्न एक्सपेक्ट करेंगे? दीवार आ गई इसके सामने, कैसे दिखेगा उसको? दीवार आ गई इसके सामने, कैसे दिखेगा यार? अच्छा भाई, तो जनाब बिजनेस रिस्क
हाँ लड़के, तो मैंने बोला सर बिजनेस रिस्क किसका, हमने बोला जनाब बिजनेस रिस्क जो है वो बिजनेस रिस्क किसका बॉस, हमने बोला सर बिजनेस रिस्क जो है यहाँ पे किसका है जनाब, रिफाइनरी वाले का है। लेकिन अब शेयर होल्डर बोल रहे हैं हम पैसा किसके लिए दे रहे हैं, सीमेंट लगाने के लिए। अब हमारे रिस्क बदल गए, एग्री करते हो, तो अब हमें रिटर्न भी उसके हिसाब से चाहिए। लॉजिक ले रहे, मैंने क्या बोला, लॉजिक ले रहे, मैंने क्या बोला, क्या कह दिया, क्या कह दिया जनाब, अब रिस्क बदल रहा है तो अब मुझे उतना रिटर्न नहीं चाहिए, अब मुझे कितना रिटर्न चाहिए, ज्यादा चाहिए। फॉर एग्जांपल जनाब आपने सीए किया, अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह, ओके जी, आपने बोला सर आप एक रिस्क उठा रहे हो, नौकरी करने के लिए आप अफगानिस्तान जा रहे हैं, नौकरी करने के लिए आप यूएस जा रहे हैं, तनख्वाह कहां ज्यादा चाहिए तुमको, कहां ज्यादा तनख्वाह एक्सपेक्ट करोगे, अफगानिस्तान में। क्यों, रिस्क इन्वॉल्व है ना यार, क्यों, जिंदगी का रिस्क नहीं है जिंदगी का रिस्क नहीं है, रिस्क है ना भाई। बोलोगे हाँ सर आपको महीने के 50 लाख रुपए मिलेंगे, यूएस जाओगे तो आपको महीने के 30 लाख रुपए मिलेंगे, मेक सेंस, मेक सेंस। यूएस में आपको मिलेंगे महीने के 30 लाख रुपए, अफगानिस्तान में मिलेंगे आपको महीने के 10 लाख रुपए। इलॉजिकल बात है बॉस, कौन जाएगा अफगानिस्तान, नहीं जाएगा। लॉजिकल एरर में क्या बोल रहा हूं, रिस्क बदल गया, रिस्क बदल गया। यूएस वहां पे जान का रिस्क है ना यार, सर मैं रिस्क उठा रहा हूं तो मेरे को रिटर्न भी तो ज्यादा चाहिए ना भाई। लॉजिक लेयर मैंने क्या बोला, लॉजिक लेयर मैंने क्या बोला सर, लॉजिक लेयर वहां का रिस्क अलग, यहां का रिस्क अलग। इसी तरह से अगर एक कंपनी दूसरे बिजनेस के अंदर जाना चाह रही है तो इसका मतलब सर आपका बिजनेस रिस्क बदल रहा है। अब हमें इस केई के ऊपर काम नहीं करना, हमें नया केई निकालना पड़ेगा। इस केई के ऊपर काम कर लोगे तो जनाब गलत हो जाएगा, शेयर होल्डर का रिस्क बदल गया तो उनका एक्सपेक्टेड रिटर्न भी बदल गया। लॉजिक क्लियर हो रही है। चले यार मैं जरा एग्जाम्पल ये करता हूं बोर्ड को मिटा के। चले साथ सुने मेरे भाई एग्जाम्पल, लड़के सुनो 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 मेरे भाई। हमने बोला सर एक कंपनी है जो कि स्टील बनाती है, एक कंपनी है सर जो कि स्टील बनाती है। कौन सी कंपनी है बॉस, मैंने बोला सर फॉर एग्जाम्पल क्रीसेंट स्टील। फॉर एग्जाम्पल सर कौन सी कंपनी है, ये स्टील बनाती है, क्रीसेंट स्टील एक बड़ी कंपनी है, मशहूर है। मुगल स्टील टीवी पे ऐड चलते थे, ओके जी। अमरीली स्टील, आयशा स्टील, स्टील है, ओके जी। मुगल स्टील सर सुने, इन्होंने बोला क्रीसेंट स्टील वालों ने सर आपकी इक्विटी कितनी है अभी, इन्होंने अभी सर 500 मिलियन की इक्विटी फाइनेंसिंग की हुई है और सर इन्होंने फॉर एग्जांपल 400 मिलियन की डेट फाइनेंसिंग की हुई है। तो टोटल इनकी कैपिटल स्ट्रक्चर क्या है मेरे पास, 900 मिलियन का। ठीक हो गया जनाब, क्रीसेंट स्टील वालों ने इतने शेयर अभी इशू किए हुए हैं, इतने डेट अभी इन्होंने इशू किए हुए हैं। इन्होंने बोला सर हमें डाइवर्सिफाई करना है, क्या अल्फाज यूज किया मैंने, डाइवर्सिफाई करना है। इन्होंने बोला सर स्टील में कारोबार नहीं करना, अब हमें किसमें कारोबार करना है, सीमेंट में काम करना है। लोगों बोला हमें पैसे दो, हम शेयर इशू करेंगे, पैसे दो, हमारे पास पैसे चाहिए, मुझे सीमेंट का प्लांट लगाना है। हमने बोला सर, शेयर होल्डर ने बोला ठीक है बॉस हम आपको देंगे पैसे, एग्री देंगे, लेकिन हम आपसे डिविडेंड रखने की उम्मीद करते हैं कि आप हमें डिविडेंड पे करेंगे। सर कितना डिविडेंड पे करेंगे जनाब, यानी कि डिविडेंड का मतलब कंपनी की कॉस्ट, इसको हम क्या बोलेंगे, कॉस्ट ऑफ इक्विटी। सर शेयर होल्डर आपसे कितना डिविडेंड एक्सपेक्ट करते हैं जी जनाब, पुराना वाला डिविडेंड एक्सपेक्ट करें। फॉर एग्जांपल कंपनी का जो अभी एग्जिस्टिंग इक्विटी बीटा है, कंपनी का जो अभी एग्जिस्टिंग इक्विटी बीटा है वो है फॉर एग्जांपल 1.4। हमने बोला सर अभी एग्जिस्टिंग वैक कितना आएगा, सॉल्यूशन जी सर हम कैलकुलेट करने चले एग्जिस्टिंग केई। क्या मतलब सर क्रीसेंट स्टील, जी सर क्रीसेंट स्टील का मुझे केई निकालना है। अगर तो ये स्टील सेक्टर में है, यानी कि अभी एग्जिस्टिंग स्टील सेक्टर में है और इसी का मुझे केई निकालना है, मतलब मुझसे शेयर होल्डर कितना डिविडेंड एक्सपेक्ट करेंगे। यस बॉस, रिस्क फ्री रेट कितना है मेरे पास, आरएम कितना है मेरे पास, आरएफ कितना है मेरे पास, इक्विटी बीटा क्या हो गया, इक्विटी बीटा कितना है मेरे पास 1.4। चला दूं क्या, बिल्कुल चला है सर। स्टील सेक्टर की बात हो रही है, स्टील सेक्टर का अभी एग्जिस्टिंग का कितना बना, कितना
11%। हमने ठीक है सर, लेकिन ये भी एग्जिस्टिंग सिनेरियो होगा। स्टील वाले ने बोला सर देखें अब हमें अपने आप को डाइवर्सिफाई करना है, अब हमने स्टील में काम नहीं करना, अब हमें स्टील में काम करना है, स्टील वाला काम चल रहा है, अब हमें कहां काम करना है? हमने बोला जनाब अब हमें सीमेंट के अंदर जाना है। कहां जाना है सर? सीमेंट के अंदर। इसका मतलब अब आपको जनाब केई निकालना है। किसका केई निकालना है? क्रिसन स्टील का निकालना है। इफ डाइवर्सिफाई, यानी कि वो अपने आप को डाइवर्सिफाई कर रही है, और कहां चली जाए? अगर वो सीमेंट सेक्टर में चली जाए तो। बात समझ में आई मैंने क्या बोला? मैंने बोला सर आप मुझे के निकालें, लेकिन कहां का निकालें? स्टील सेक्टर का। कहां का निकालें? सीमेंट सेक्टर का। सुने सर, सुने कैसे कैलकुलेट किया जाएगा? के इज इक्वल टू आर एफ प्लस आर एम माइनस आर एफ और इक्विटी बीटा। जी जनाब, रिस्क फ्री रेट मेरे पास कितना है? 6%। आर एम मेरे पास कितना है? 10% माइनस 6%। इक्विटी बीटा, यस बॉस, क्या मैं 1.4 चला दूं? सर 1.4 का सीन क्या है? मैंने बोला जनाब 1.4 के अंदर बिजनेस रिस्क भी और फाइनेंशियल रिस्क भी। इस 1.4 के अंदर बिजनेस रिस्क कौन से सेक्टर का है? स्टील सेक्टर का। और फाइनेंशियल रिस्क किसका है? क्रीसेंट कंपनी का। मैंने बोला सर ये तो सही है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत किसमें है? इसमें। कारोबार अब हम लोग कॉपी नहीं करेंगे लड़के, पहले समझेंगे। कारोबार अब हम किस में आ चुके हैं? सीमेंट सेक्टर में। अब मेरे को ये नहीं चाहिए, एग्री कर दो, मेरे को ये नहीं चलेगा। क्या करें? हमने बोला सर इसका कुछ ऐसा करें कि फाइनेंशियल रिस्क तो ये हो, एग्री, लेकिन सेक्टर कौन सा हो? एसेट बिजनेस रिस्क कौन सा हो? सीमेंट सेक्टर का, जहां आप करना चाह रहे हैं। मैंने बोला सर सीमेंट सेक्टर का बिजनेस रिस्क कितना है? हमने बोला सर सीमेंट सेक्टर का आपको बिजनेस का रिस्क चाहिए तो आपको सीमेंट सेक्टर की कंपनी उठानी पड़ेगी। क्यों? लकी सीमेंट का भी बिजनेस रिस्क वही होगा, डीजी खान सीमेंट का भी वही होगा, पावर सीमेंट का भी वही होगा, और अल्लाह बला सीमेंट का भी वही होगा। एग्री करते हैं? किसी भी सीमेंट सेक्टर का आप डाटा उठा लें। मैंने जनाब फॉर एग्जांपल मैंने लकी सीमेंट का डाटा उठा लिया। कौन से सीमेंट का डाटा उठा लिया? लकी सीमेंट का डाटा उठा लिया। एग्रीड। मैंने बोला जनाब लकी सीमेंट की बैलेंस शीट मैंने उठा के देखी तो उसकी जो मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर, वहां पे तो बुक वैल्यू आती है, मैंने नंबर ऑफ शेयर निकाल के मार्केट वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दिए, तो जनाब मुझे 800 मिलियन नजर आई। अच्छी बड़ी कंपनी है, और डेट थे इसके सर सिर्फ और सिर्फ 200 मिलियन के। टोटल कितना लड़ गया? 1000 मिलियन। ये इसकी बैलेंस शीट का सीन है। हमने बोला जनाब इसका इक्विटी बीटा कितना? जनाब इसका जो इक्विटी बीटा है वो फॉर एग्जांपल जनाब 1.5 है। कितना है बॉस? 1.5 लिख दूं? 1.5 उठा के सवाल। हाँ, मैंने बोला भैया कैसी बातें कर रहे हैं? इस 1.5 के अंदर बिजनेस रिस्क किसका है? सीमेंट का। लेकिन फाइनेंशियल रिस्क किसका है? लकी कंपनी का। मैंने बोला जनाब ये तो सही है, एग्री, ये सही नहीं, ये तो सही है, एग्री, यानी कि हाँ, आधा इसका सही है, आधा उसका सही है, आधा उसका सही है, आधा उसका सही है, एग्री। लॉजिक क्लियर हो रही है मैं क्या कहना चाह रहा हूं? मैंने बोला सर मुझको ना ये बताइए ये कितना, इसको उठा के मैं इधर डालूंगा और मैं ये नया वाला निकाल लूंगा। एग्री करते हो? लॉजिक क्लियर है मैंने क्या बोला? सारे पास पेपर के सवाल ऐसे ही हैं, सारे पास पेपर के सवाल ऐसे ही हैं। किस अजम्पशन के साथ कि हम जो नई जो फाइनेंसिंग करना चाह रहे हैं सीमेंट का प्लांट लगाने के लिए, वो इसी रेशो पे करेंगे। लॉजिक क्लियर है मैंने क्या बोला? यानी कि फाइनेंशियल रिस्क मैंने सेम रखा है, वरना फाइनेंशियल रिस्क भी बदली हो जाएगा, होगा। लॉजिक समझ में मैंने क्या बोला? कितना रेशो निकलेगा जरा बताओगे मुझे? 100%। ये कितना? 55 पूरा, और ये कितना? 45। पक्का भाई? पक्का भाई? इस स्टील वाले क्रिसन स्टील वाले किसमें जाना चाह रहे हैं? सीमेंट सेक्टर के अंदर। और ये लोग शेयर इश्यू करना चाह रहे हैं, किसमें जाना चाह रहे हैं बॉस?
सुने सर, ये क्रिसेंट स्टील वाले क्या नया प्लांट लगाना चाह रहे हैं, किसका? सीमेंट का। उसके लिए पैसा चाहिए, पैसा चाहिए। सर कितना पैसा चाहिए? हमने बोला जितना भी पैसा चाहिए 55% इक्विटी फाइनेंस करेंगे और डेट फाइनेंस कितनी करेंगे? 45%, वरना फाइनेंशियल रिस्क भी चेंज हो जाएगा। लॉजिक समझ में मैंने क्या बोला? लेकिन अभी मैं क्या असम्पशन कर रहा हूं कि सर सेम इशू कर रहे हैं, सेम पैटर्न पे इशू करेंगे। सुने सुने तो जनाब मुझे, हाँ अभी होगा, थोड़ी देर में हो जाएगा, अभी 10 मिनट में, अभी थोड़ा 10 मिनट में चेंज हो जाएगा। सुने बॉस, सुने, मैंने बोला बॉस, मैंने बोला सर मुझे क्या करना पड़ेगा? मैंने बोला जनाब मुझे सबसे पहले बिजनेस रिस्क निकालना पड़ेगा। मुझे सबसे पहले बिजनेस रिस्क निकालना पड़ेगा। किसका? सीमेंट सेक्टर का। बिजनेस रिस्क बोले तो एसेट बीटा। मानते मानते? सर कौन सा डेटा यहां पे इस्तेमाल किया जाएगा? जनाब यहां पे लकी सीमेंट का डेटा इस्तेमाल किया जाएगा। कैसे इस्तेमाल करेंगे? इक्विटी बीटा मल्टीप्लाई बाय ई डिवाइडेड बाय ई प्लस डी 1 माइनस डी। मानते हो कि नहीं? एसेट बीटा, यस बॉस, किसका डेटा उठाना है आपने? लकी सीमेंट का। क्या क्या इंफॉर्मेशन गिवन है? इक्विटी बीटा 1.5, ई कितना है मेरे पास? 800 प्लस 200, 1 माइनस टैक्स रेट कितना मेरे पास? 30%। लड़के कितना? 1 कोई दिक्कत परेशानी? एसेट बीटा कितना आ गया मेरे पास? 1.28। जी बॉस सुनना, मुझे यहां पे बिजनेस रिस्क चाहिए और फाइनेंशियल रिस्क चाहिए। बिजनेस रिस्क किसका चाहिए? सीमेंट का। मानते हो? कितना आया? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। फाइनेंशियल रिस्क कितना? ये रहा। कितना कितना परसेंट? 55% इक्विटी, 45% डेट। यही है। परसेंटेज करो या अमाउंट भी लिख दो, एक ही बात है। निकाल लूंगा। इक्विटी बीट आ जाएगा। कैसा आएगा? आइए जी जनाब, मैं जनाब बिजनेस रिस्क प्लस फाइनेंशियल रिस्क निकालने चला। बोले तो मैं इक्विटी बीटा निकालने चला। किसका? सर मैं निकालने चला क्रिसेंट स्टील का, जो कि सीमेंट सेक्टर में अब आ चुकी है। क्रिसेंट स्टील का जो कि सीमेंट सेक्टर में आ चुकी है। लॉजिक क्लियर? आइए सर, हाँ भैया, इक्विटी बीटा कितना है मेरे पास? एसेट बीटा कितना है मेरे पास? अभी भी निकाला सीमेंट का 1.28 इक्विटी बीटा। यस बॉस, या तो तुम ये परसेंटेज ले लो या तो ये अमाउंट ले लो, एक ही बात है। आंसर सेम आएगा। कितना मेरा भाई? 55 प्लस 45 आफ्टर टैक्स कितना बॉय? 1.99। श्योर? ओके जी, तो मेरे पास क्या आंसर आ गया? 1.99। जी जनाब, मेरे पास केई कितना? मेरे भाई लोग बताओगे? 13.96%। कोई दिक्कत परेशानी? लॉजिक क्लियर हो रही है या ऊपर से जा रहा है? भाइयों घर जाके आपने आज पूरे जो हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेके आज तक हमने किए उन सबको आप रिकैप करोगे, वरना सब पकौड़ा बन जाएगा। बता रहा हूं, ये एसिड बीटा, वो उसका इक्विटी बीटा, ये उधर लगेगा, ये उधर, सब पकौड़ा बन जाएगा। हाँ, सब पकौड़ा बन जाएगा, बता रहा हूं। इसका इक्विटी बीटा कभी वहां डाल देते हैं, कभी एसिड बीटा यहां डाल देते हैं, कभी ये निकाल देते हैं, सब पकौड़ा हो जाएगा। और एग्जाम में यही चीज आती है। स्टील वाला जो है वो फूड सेक्टर खोल रहा है, सुपरमार्केट खोल रहा है, चेंज। एग्जाम में सभी आता है। लॉजिक क्लियर हुई? मैंने क्या बोला? जी सर, रिक्वायरमेंट लिखवाइए। जनाब मुझे रिक्वायरमेंट के अंदर कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैलकुलेट करनी है 2।
एक मुझे कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैलकुलेट करनी है क्रीसेंट स्टील की, दूसरी मैंने कैलकुलेट करनी है सर क्रीसेंट स्टील की। अगर तो ये स्टील सेक्टर में रहेगा तो मतलब एग्जिस्टिंग, और अगर तो ये सीमेंट सेक्टर में जाएगा तो। दोनों निकाल ली हमने। क्या सबों को बातें समझ में आ रही हैं भाई? पक्का? डन। कॉपी करेंगे फिर आगे बढ़ते हैं। चलें सर आगे बढ़ते हैं मेरे भाइयों, आगे बढ़ते हैं। लॉजिक क्लियर हो रही है? कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? सुनना सुनना। एग्जाम्पल नंबर 3, रिक्वायरमेंट नंबर 3। मुझे इधर लिख रहा हूं मैं, जनाब रिक्वायरमेंट नंबर 3 सुने। मुझे केई निकालनी है क्रीसेंट स्टील की इफ न्यू इन्वेस्टमेंट। कहां जाना चाह रहे हैं ये लोग? सीमेंट सेक्टर के अंदर। पैसा कहां से आएगा? पैसा कहां से आएगा? कैपिटल कहां से आएगा? जनाब ये बोल रहे हैं नई इन्वेस्टमेंट हम ले रहे हैं 80% इक्विटी से और 20% डेट से। पुराने रेशो पे नहीं, पुराने रेशो पे नहीं। किस रेशो पे? नए वाले के हिसाब से। तो जनाब मुझे केई निकालना है नए वाले का, मुझे केई निकालना है नए वाले का। सेम वही बिजनेस रिस्क मैंने निकाल लिया 1.8 किसका? सीमेंट सेक्टर का। लेकिन अब फाइनेंशियल रिस्क बदल जाएगा। फाइनेंशियल रिस्क कितना हो जाएगा लड़के? फाइनेंशियल रिस्क हो जाएगा आपके पास 80% इक्विटी वाला और 20% डेट वाला। बात समझ में आ रही है बॉस? बात समझ में आ रही है? आइए मेरा भाई, आइए मेरा भाई। तो मैं इधर चले सर, फिर आओ लड़के। जी जनाब, मैंने बोला सर इक्विटी कितनी मेरे पास? 80%, 80% प्लस 20% मल्टीप्लाई बाय टैक्स, ऐसा। तो मेरे पास इक्विटी बीटा कितना मेरे भाई लोग? बता दो खुदा के वास्ते। 1 पॉइंट ऐसा। मेरे को क्या पता? अच्छा 80-20 वही इत्तेफाकन हो गया है ना? चलो चेंज करो इत्तेफाक। इक्विटी फाइनेंसिंग हम करेंगे 60% और ये कितना करेंगे? 40%। सही है जी? ये सेम हो रहा था ना। इक्विटी फाइनेंसिंग हम करेंगे जनाब 60% और डेट फाइनेंसिंग हम करेंगे सर 40%। इत्तेफाक चेंज हो गया। चलो 1.87। तो जनाब मेरे पास अब इक्विटी बीटा कितना हो जाएगा? 1.87। तो केई कितना? अब ये रिक्वायरमेंट नंबर हो चुकी है 3। सीमेंट सेक्टर में जा रहे हैं विथ न्यू इन्वेस्टमेंट रेशियो। कितना बॉस? 13.5%। क्या सबको बात समझ में आई? इस कॉन्सेप्ट के साथ आपका कॉस्ट ऑफ इक्विटी का कॉन्सेप्ट कंप्लीट है। इस कॉन्सेप्ट के साथ आपका कॉस्ट ऑफ इक्विटी का कॉन्सेप्ट कंप्लीट। तो जनाब हमने अभी तक क्या पढ़ लिया? जी जनाब, हमने बोला सर कंपनी को पैसे के 3 जरिए से जरूरत पड़ती है। एक इक्विटी फाइनेंस, डेट फाइनेंस और प्रेफरेंस शेयर। इक्विटी फाइनेंस क्या होता है सर? इक्विटी फाइनेंस का मतलब कंपनी ने शेयर इश्यू करके पैसे लेना है। फ्री फंड का पैसा नहीं है, आपको डिविडेंड पे करना है। डिविडेंड की आपकी कॉस्ट है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी। कॉस्ट ऑफ इक्विटी, कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालने के 2 तरीके, डिविडेंड वैल्यूएशन मॉडल और CAPM। सर दोनों हमने सीख लिए। मार्केट वैल्यू निकालने के 4 तरीके लड़के। कौन कौन से? मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी, स्टॉक मार्केट, मार्केट वैल्यू टू बुक वैल्यू, डिविडेंड वैल्यूएशन मॉडल, फ्यूचर में जो डिविडेंड मिलेगा उसकी प्रेजेंट वैल्यू, और पी। चारों हमने पढ़ लिए। ग्रोथ रेट निकालने के 2 तरीके। कौन कौन से? हिस्ट्री और फ्यूचर। दोनों हमने पढ़ लिए। क्या पढ़ना बाकी है अब? जरा हमने कॉस्ट ऑफ डेट पढ़ना बाकी है, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर पढ़ना बाकी है। हमारा कॉन्सेप्ट कंप्लीट। फिर हम पास पेपर पे आ जाएंगे। चल मुझे 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 बोर्ड का सफाया करना है। फटाफट कॉपी करो, मैं बोर्ड का सफाया करने वाला हूं। चले बॉस, डन। बात क्लियर? क्या बोर्ड का सफाया किया जाए?
जी जनाब, क्या बोर्ड का सफाया किया जाए? चले यार, फिर आज की क्लास को हम यहीं तक रखते हैं, टाइम कम है, डेट शुरू कर रहे हैं। डेट के लिए मुझे आधा पौन घंटा चाहिए पूरी बेस बनाने के लिए, रिदम बनाने के लिए। चले सर, आज की क्लास को हम यहीं तक रखते हैं, फिर इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।